चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शनिवार को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार किया। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में जो मेहनत की एवं मतदाताओं ने उनके प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, उसी कारण वह लगातार तीसरी बार चित्तौड़गढ़ सीट से चुनाव जीत सके। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं आम जन मौजूद थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं उनके समर्थक इस दौरान नजर दिखाई दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी के तीसरी बार लगातार चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने पर शनिवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि यह जीत आम लोगों की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की जीत है एवं उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह मतदाताओं की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर जेल में बंद रहे मीसा के दौरान जेल में बंद रहे कई लोगों का अभिनंदन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने गत दिनों विधानसभा में डोडा चूरा नष्टीकरण का मामला जोर शोर से उठाया था एवं ऐसे काश्तकारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए इस आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। यह मांग उठाए जाने पर शनिवार को विधायक के चित्तौड़गढ़ लौटने पर विधायक कार्यालय में बड़ी संख्या में अफीम काश्तकारों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया एवं उनकी आवाज विधानसभा में उठाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। चंद्रभान चौहान। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां का डोडे चूरे का मामला है, अफीम का मामला है और सबसे बड़े डोडे चूरे का मामला है। 5 साल से उसको नष्टीकरण वाला मामले का एक सरकार ने आदेश निकाला है। उस आदेश के तहत ये कहा कि आपके कैंप लगाया जा रहा है और 5 साल का डोडा चूरा हम नष्ट करेंगे। किसानों ने डोडा चूरा खेतों में डाल दिया है, उनको नष्ट कर दिया गया है। कारण है डोडा चूरा 1 साल में नमी के कारण, बारिश के कारण खराब हो जाता है और वो खराब हो गया है। क्योंकि पहले ठेकेदारों जब ठेका होता था तो 125 रुपए 200 रुपए किलो में खरीदा जाता था, अभी सरकार खरीद नहीं रही है। तो इसलिए ऐसे आदेश निरस्त किया जाए, क्योंकि किसान परेशान है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, आए दिन धरने पे बैठे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस आदेश को निरस्त करते हुए आने वाले दिनों में अगर सरकार इस प्रकार का आदेश निकाले तो किसानों को हटाने के लिए जो भी मुआवजे का पैसा 125 रुपए किलो बहुत कम होता है, 500 रुपए किलो तोल कर उसको खेतों में डाला जाए, उसका खाद बनाया जाए। इस प्रकार के आदेश आइंदे नहीं निकाले और अभी जो आदेश निकाले सरकार उनको विड्रॉल करे और इस प्रकार के आदेश नहीं निकालते हुए किसान की सहानुभूति पर देखते हुए, क्योंकि डोडे चूरा का बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में होता है और इस कारण अध्यक्ष महोदय, आप सरकार से इस प्रकार के जो भी आदेश निकाले को विड्रॉल कराएं। एक भी किसान वहां डोडा चूरा तुलाने में सक्षम नहीं है। जिन किसानों के पास डोडा चूरा था वो उन्हें खेतों में नष्ट कर दिया गया है, किसी की किसान के घर में नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, एक हमारे किसानों के घर पे छापे डाले जा रहे हैं। इस प्रकार के छापे सरकार की तरफ से नहीं डाले, किसानों को परेशान नहीं करें, इस प्रकार का आदेश आप सरकार से दिलावे। धन्यवाद। डोडा चूरा नष्टीकरण के मामले को लेकर गत दिनों विधानसभा में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा जोर शोर से यह मुद्दा उठाए जाने पर शनिवार को विधायक कार्यालय में बड़ी संख्या में मौजूद काश्तकारों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया एवं इसके लिए उनका आभार भी व्यक्त किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से गुजर रही
गंभीरी नदी की दुर्दशा को लेकर चित्तौड़ दर्शन पर कई बार समाचार प्रसारित किया गया कि इस नदी की और कोई ध्यान नहीं दे रहा है और लगता है कि हर कोई अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा है ताकि पानी के तेज बहाव के साथ इस नदी में जहां तक गंदगी फैली हुई है वह बहाव के साथ चली जाए। लेकिन इस नदी की दुर्दशा को देखते हुए चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं आम जन द्वारा रविवार प्रातः 8 बजे गंभीरी नदी की सफाई की जाएगी। हमारा आपसे भी निवेदन है कि आप कुछ समय निकालकर गंभीरी नदी पर इस सफाई के लिए अवश्य पहुंचे, श्रमदान करें, जिसे हम और आप चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी कहते हैं। तो क्या हम इतना समय भी नहीं निकाल सकते हैं कि गंगा नदी की सफाई के लिए आए? कहने को तो इसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी कही जाती है जो कि चित्तौड़गढ़ के मध्य से बहकर गुजर रही है, लेकिन इसी गंभीरी नदी की दुर्दशा यह है कि जगह जगह काई फैली है एवं पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। इस गंभीरी नदी की सफाई को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक आकिया के नेतृत्व में आम जन कार्यकर्ताओं आदि द्वारा रविवार प्रातः 8 बजे से नदी की सफाई कर स्वच्छता मिशन के तहत यह कार्य किया जाएगा। अवैध नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में गत कई समय से लिप्त एक प्रमुख तस्कर को निरुद्ध कर उसे अजमेर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल भिजवाने के आदेश दिए गए, जिसके बाद उसे हाई सिक्योरिटी जेल भिजवा दिया गया। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिले के 2 एवं निम्बाड़ा के 1 अभियुक्त को गुंडा घोषित करते हुए तीनों को जिले से बेदखल करने के आदेश भी जारी किए गए। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र स्थित न्यू वोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड लाफार्ज सीमेंट में सीमेंट मजदूर यूनियन निम्बाड़ा सीटू का आंदोलन लगातार 22वें दिन शनिवार को भी जारी रहा। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर श्रमिकों ने निम्बाड़ा स्थित उपखंड कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन और ठेकेदार की मिली भगत से श्रमिकों के शोषण का आरोप लगाया एवं कहा कि मैनेजमेंट द्वारा इन मांगों की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अवैध नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में गत कई समय से लिप्त एक प्रमुख तस्कर को निरुद्ध कर उसे अजमेर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल भिजवाने के आदेश दिए गए, जिसके बाद उसे हाई सिक्योरिटी जेल भिजवा दिया गया। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिले के 2 एवं निम्बाड़ा के 1 अभियुक्त को गुंडा घोषित करते हुए तीनों को जिले से बेदखल करने के आदेश भी जारी किए गए। यह है कुख्यात तस्कर कैलाश धाकर, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना अंतर्गत बानोड़ा निवासी है और उसके खिलाफ नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी के कई प्रकरण राजस्थान के साथ ही हरियाणा में दर्ज है एवं अब उसे निरुद्ध कर हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर भिजवा दिया गया है। शासन सचिव गृह विधि ने पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर यह आदेश जारी किया। इसी तरह 3 अन्य जनों को गुंडा घोषित कर उन्हें जिले से बेदखल कर दिया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि छात्र संघ चुनाव को लेकर अध्यक्ष का सपना देख रहे कई दावेदारों को लगी निराशा हाथ। आखिरकार क्यों लगी यह निराशा हाथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
छात्र संघ के चुनाव को लेकर चित्तौड़गढ़ में भी दोनों प्रमुख छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं NSUI के कई दावेदारों द्वारा दौड़ धूप की जा रही थी। हालांकि चुनाव को लेकर कोई कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ, उससे पहले ही महाविद्यालय की दीवारों पर जगह जगह ऐसे दावेदारों ने पोस्टर चिपका दिए हैं। दोनों ही छात्र संगठनों के ऐसे दावेदारों की ओर से हेल्प डेस्क भी महाविद्यालय परिसर में लगाई गई, लेकिन शनिवार को जयपुर से आई एक बयान से यह स्पष्ट हो गया कि इस वर्ष भी छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे, जो कि पहले गहलोत सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाए थे। ये चुनाव अमूमन अगस्त महीने में होते हैं। गहलोत सरकार में छात्र संघ के चुनाव पर ब्रेक लग गया था। उसके बाद जब भाजपा सत्ता में आई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यह उम्मीद बंधी कि छात्र संघ के चुनाव इस वर्ष हो पाएंगे, लेकिन शनिवार को जयपुर में एक जिम्मेदार मंत्री के बयान के बाद ऐसा नहीं लगता है कि इस वर्ष भी छात्र संघ के चुनाव हो पाएंगे। हालांकि छात्र संघ के चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं NSUI को उम्मीद थी, जिसके कारण नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले ही ऐसे कई दावेदारों ने महाविद्यालय की दीवारों को अपने अपने पोस्टर से यहाँ रंग दिया था। एवं छात्र संघ के चुनाव से पहले ही ऐसे दावेदारों ने हेल्प डेस्क भी छात्रों के हित में लगा दी थी, ताकि वह अपनी पहचान स्थापित कर सकें एवं छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। न केवल महाविद्यालय परिसर के बाहर बल्कि महाविद्यालय के अंदर भी जगह जगह पार्किंग स्टैंड एवं अन्य स्थानों पर ऐसे दावेदारों के असंख्य पोस्टर आदि देखे जा सकते हैं। और ऐसे दावेदारों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर अंदरूनी तौर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उन्हें उम्मीद थी कि अगस्त के महीने में छात्र संघ के चुनाव हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह का मंत्री का बयान आया और जिस तरह कई विद्यार्थी एवं छात्र नेता जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि छात्र संघ के चुनाव इस वर्ष हो पाएंगे, जिसके कारण ऐसे दावेदारों के चेहरे उतर गए और उन्हें निराशा हाथ लगी। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर गत दिनों जयपुर एवं जोधपुर में छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था एवं गत कई समय से प्रमुख छात्र नेता जयपुर में इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा भी गहलोत सरकार की तरह छात्र संघ चुनाव करवाने के मूड में नहीं है। हालांकि इसमें दो राय है कि छात्र संघ के चुनाव महाविद्यालयों में होने चाहिए या नहीं, और जिस उद्देश्य से छात्र संघ के चुनाव होते हैं उस उद्देश्य से छात्र नेता एवं दोनों प्रमुख छात्र संगठन भटकते जा रहे हैं। अच्छे काम के लिए तो बधाई दी जानी चाहिए और इसमें लोगों में होड़ भी मची रहती है और ऐसा भी होना चाहिए कि अच्छा काम हो तो सबसे पहले बधाई कौन दे, इसको लेकर होड़ लगी रहती है, हम देखते भी हैं। लेकिन क्या इसके लिए भी होड़ मची होनी चाहिए कि किसी राजनेता की मौत हुई न हो और उससे पहले ही लोगों में श्रद्धांजलि देने को लेकर होड़ सी मच जाए, और वह भी भाजपा कार्यकर्ताओं में। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया के कई ग्रुप पर शनिवार को देखने को मिला। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि गत कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं एवं गत 10 दिनों में वह चिकित्सालय में भर्ती हो गए, उन्हें छुट्टी भी दे दी गई। लेकिन शनिवार को सोशल मीडिया पर उनके निधन की गलत जानकारी इस तरह वायरल की गई कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मानो होड़ सी मच गई। यही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता भी इसमें पीछे नहीं रहे, जबकि आडवाणी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसी भी क्या होड़, जो व्यक्ति स्वस्थ लाभ अपने घर में कर रहा हो, ऐसे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के स्वस्थ होने के बावजूद कई सोशल मीडिया के ग्रुप पर उनके निधन की जानकारी को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करने में कई लोग पीछे नहीं रहे। यहाँ तक कि भाजपा कार्यकर्ता भी इसमें पीछे नहीं रहे कि कहीं उनका नंबर पीछे नहीं चला जाए। खुले में पेट्रोल किसी को भी देना पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ में कई पेट्रोल पंपों पर
लोगों को खुले में बोतल या अन्य किसी बर्तन में खुले में पेट्रोल और डीजल दे दिया जाता है, जो कि कभी भी घातक हो सकता है। इसी तरह का स्थिति हमें देखने को मिली चित्तौड़गढ़ के एक पेट्रोल पंप पर। पेट्रोलियम विभाग एवं सरकार द्वारा सभी पेट्रोल पंपों को यह निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति को खुले बर्तन में पेट्रोल अथवा डीजल नहीं दिया जा सकता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर आए दिन यह स्थिति देखने को मिल जाया करती है, जबकि लोगों को खुले बर्तन में पेट्रोल एवं डीजल दे दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद रसद विभाग द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उन्हें कार्रवाई करना तब याद आएगा जब कहीं इस कारण कोई हादसा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह खुले बर्तन में पेट्रोल देना कभी भी घातक साबित हो सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह स्थिति और अधिक देखने को मिलती है, जबकि पेट्रोल पंप के कर्मचारी केवल अपने मालिक के लाभ के लिए इस तरह खुले बर्तन में पेट्रोल एवं डीजल देकर नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस नियम की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। आप में से कई अपने घरों के बाहर अन्य लोगों की वाहनों की पार्किंग के लिए नो पार्किंग का बोर्ड लगा देते हैं। कई घरों के बाहर इस तरह का नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है और साथ साथ यह भी लिखा होता है कुत्ते से सावधान। ये बात अलग है कि जिन घरों में कुत्ता नहीं होता है, यानी कि पालतू श्वान, वहां भी इस तरह की सूचना लगा दी जाती है ताकि कोई भी उनके घरों के बाहर इस तरह वाहन खड़ा नहीं करे, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। ऐसे कई लोग इस तरह का नो पार्किंग का बोर्ड बाजार से बनवाते हैं और उसके बाद अपने घरों के बाहर लगा देते हैं, या कुछ कंपनियां भी इस तरह की बोर्ड लगाती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की प्रताप नगर स्थित सिंधी कॉलोनी में जब ऐसी सूचना देखी गई कि हर कोई चौंक उठा और यह सवाल करने लगा कि क्या राजस्थान की ऐसी पहली नगर परिषद चित्तौड़गढ़ बनने जा रही है जो कि अपने स्तर पर अब लोगों के घरों के बाहर नो पार्किंग की सूचना लगाएगी। इस तरह की स्थिति शनिवार को नगर की प्रताप नगर स्थित सिंधी कॉलोनी में देखने को मिली। आप भी देखें, हमने इस बारे में नगर परिषद के आयुक्त से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। तो यह जो जानकारी निजी एक भवन के बाहर लगाई गई, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे सभी निजी भवनों के घरों के बाहर भी लगाई जाएगी? आपके घर के बाहर भी आपने इसी तरह नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा होगा। आपके घर पर पालतू कुत्ते हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपने नो पार्किंग के साथ यह सूचना लगा रखी है ताकि कोई भी व्यक्ति आपके घर पर अपने वाहनों की पार्किंग नहीं कर सके। और यह गलत भी है। कई लोग अपने घरों के बाहर स्वयं के वाहन खड़े करने के स्थान पर अन्य लोगों के घरों के बाहर वाहन खड़े कर देते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर स्थित सिंधी कॉलोनी में निजी घरों की चार दीवारी पर इस तरह की सूचना जब देखने को मिली तो हर कोई चौंक उठा। नो पार्किंग सौजन्य से नगर परिषद चित्तौड़गढ़। तो क्या नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा इस तरह की कोई पहल की जा रही है जिसके तहत वह ऐसे सभी निजी घरों के बाहर इस तरह की सूचना लगाएगी? और यदि ऐसा होता है तो राजस्थान की यह पहली नगर परिषद होगी जो कि निजी भवनों की चार दीवारी पर इस तरह की सूचना लगाएगी। यह सूचना नगर परिषद की ओर से लगाई गई है या भवन मालिक की ओर से नगर परिषद के नाम पर इस तरह की सूचना लगाई गई है, यह तो जांच का विषय है। इस बारे में नगर परिषद के आयुक्त से संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। और यदि नगर परिषद ने यह सूचना नहीं लगाई है तो उनके नाम का इस तरह का कोई दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और यदि उसने पहल की है तो इस तरह की पहल स्वागत योग्य है। तो देखिए, आपने यह सूचना अब देखना ही है कि यदि गलत तरीके से नगर परिषद का नाम लेकर यह सूचना लगाई गई है तो संबंधित भवन मालिक के साथ ही जिस पेंटर द्वारा यह जानकारी लगाई गई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और यदि सही है तो अच्छी बात है। नगर परिषद द्वारा लाखों लोगों के घरों पर इस तरह की सूचना क्या आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। नजर डालते हैं अन्य समाचारों की ओर।
सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत शनिवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं उन्होंने दुर्ग स्थित अपने कुल देवता बाण माता के दर्शन किए, जिसके पश्चात वह गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। यहाँ पहुंचे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मैं देव दर्शन यात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के शनिवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे पर सैनिक समाज के प्रदेश सचिव राजन माली एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। व्यवस्था के सब कारण इस चुनाव के बाद आना नहीं हुआ, तो आज यहाँ आकर दर्शन किए हैं। सभी हमारे साथी बंधु हैं। मैं इस अवसर पर पूरे राजस्थान प्रदेश के कल्याण की कामना करता हूँ। बाण माता जी और माँ अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना करता हूँ कि राजस्थान खुशहाल रहे, यहाँ का जो आम गरीब व्यक्ति है उसके जीवन में खुशहाली आए और हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और इन आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की सरकार आपके कल्याण के लिए काम करेगी, सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम करेगी और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। जय कुलदेवी माता बाण माता जी। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रतापनगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में इन दिनों आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पर शनिवार को विराम लग गया। पंडित जनार्दन मोड़ के मुखारबिंद से इस कथा का आयोजन किया गया। रणत भंवरी सू आप पधारो, रिद्धि सिद्धि ने संग प्रभु लाओ जी। महाराज गजानंद आओ जी, मारी सभा में रस बरसाओ जी। सवारी आप पधारो, ओ उस सवारी आप पधारो। बाबा लड्डुआ को भोग लगाओ जी, ये तो लड्डुआ को भोग लगाओ जी। महाराज गजानंद आओ जी, मारी सभा में रस बरसाओ जी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। आपकी और हमारी मुलाकात होगी रविवार को नहीं बल्कि सोमवार को। तब तक नमस्कार।